हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 के सॉल्यूशंस देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1। तेरा क्वेश्चन 1, देखिए एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1 गिवन है। एलिप्स के क्वेश्चन कंपेयर करते हैं एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 से। तो ए इक्वल टू 4, बी इक्वल टू 3, तो आप देख सकते हैं ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, एलिप्स का रफ स्केच बनाया मैंने। यहाँ पे ए क्या है 4, तो 4,0 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। बी है 3, तो 0,3 पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक्सेस को। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ओरिजिन 0,0। हम क्या करेंगे, पहले एलिप्स के एक क्वार्टर का, मैं इस क्वार्टर का एरिया निकालूंगा। और आपको पता है हर एक क्वार्टर का एरिया इक्वल होगा, तो अगर एक क्वार्टर का एरिया निकल गया तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो पूरे एलिप्स का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए एलिप्स की इक्वेशन जिसको रीअरेंज करके लिखते हैं, वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16। ठीक है, तो वाई स्क्वायर आप बोल सकते हैं 9 अपॉन 16 इंटू 16 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 9 बाई 16 इंटू ब्रैकेट में 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, सो वाई इक्वल टू 3/4 इंटू अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल टू होगा इंटीग्रल 0 to 4 वाई डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 4 3/4 अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, ए इक्वल टू 4 इसमें, तो इट इम्प्लाइज आपको फॉर्मूला पता है इंटीग्रल अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस ये फॉर्मूला पता है, वही यहाँ पे यूज होगा। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना हो जाएगा 3/4 इंटू ब्रैकेट में एक्स बाई 2 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16/2 साइन इनवर्स एक्स बाई 4 0 से 4। ठीक है, 2 से कैंसिल किया इसको 8 टाइम्स इक्वल टू 3/4 इंटू ब्रैकेट में 4/2 अंडर रूट 16 माइनस 16 प्लस 8 साइन इनवर्स 4/4 माइनस ब्रैकेट में 0/2 अंडर रूट 16 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 8 साइन इनवर्स 0। ये टर्म भी 0 हो जाएगा, ये टर्म भी 0। यहाँ पे 2 से कैंसिल किया 4 को 2 टाइम्स, यहाँ पे आपस में कैंसिल होगा 4, बचा 1। ठीक है, इक्वल टू 3/4 इंटू ब्रैकेट में 8 इंटू वाई बाई 2 माइनस 0, 2 से कैंसिल किया इसको 4 टाइम। अब 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना 3 पाई। नाउ एरिया ऑफ एलिप्स कितना होगा 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट यानी 4 इंटू 3 पाई यानी 12 पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1। तो मेरा क्वेश्चन 2 एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1 है। कंपेयर करेंगे इसको एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 से, तो ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 3, ए लेस देन बी। ठीक है, रफ स्केच बना है एलिप्स का। देखिए ए इक्वल टू 2 है, बी इक्वल टू 3 है, यानी एक्स एक्सिस को -2,0 2,0 पर इंटरसेक्ट कर रहा है, वाई एक्सिस को 0,3 और 0,-3 पर। ठीक है, फिर से सेम प्रोसीजर यूज़ करके एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे, फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे एलिप्स का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए वाई स्क्वायर बना है इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4, रीअरेंज करके लिखा है, यानी इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 9/4 इंटू ब्रैकेट में 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई इक्वल टू अंडर रूट 9/4 ब्रैकेट में 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3/2 अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 2 वाई डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 2 3/2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, इक्वल टू 3/2 इंटू ब्रैकेट में x/2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4/2 इंटू साइन इनवर्स x/2, 2 से कैंसिल किया इसको 2 टाइम्स इक्वल टू 3/2 इंटू ब्रैकेट में 2/2 अंडर रूट 4 माइनस 4 प्लस 2 साइन इनवर्स 2/2 माइनस 0 प्लस 2 साइन इनवर्स 0। ठीक है, ये टर्म भी 0, ये टर्म भी 0, यहाँ पे 2 आपस में कैंसिल हो गए, 1 बचा, यहाँ पे भी 2 और 2 आपस में कैंसिल हो गए, इक्वल टू 3/2 इंटू ब्रैकेट में 0 प्लस 2 इंटू पाई/2 प्लस 0, 2 से 2 कैंसिल इक्वल टू 3/2। देयरफॉर एरिया ऑफ एलिप्स इक्वल टू 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल टू 4 इंटू 3/2 इक्वल टू 6 पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, area lying in the first quadrant and bounded by the circle x square plus y square equal to 4 and the lines x equal to 0 and x equal to 2 is। तेरा क्वेश्चन 3, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है। देखिए सर्कल का रफ स्केच बना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, तो रेडियस 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी एक्स एक्सिस को 0,2 पर इंटरसेक्ट करेगा, सॉरी ये 2,0 होगा, मैंने गलत लिख दिया, तो देखिए 2,0 करेक्ट कर दिया मैंने। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। हमें क्वेश्चन में गिवन है सिर्फ इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। ठीक है, तो वाई इक्वल टू अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। एरिया ऑफ रीजन इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 2 वाई डी एक्स। ठीक है, इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब देखिए क्योंकि वाई डी एक्स है, यहाँ पे डी एक्स है, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसलिए जो इंटीग्रल की लिमिट है कहाँ से 0 से 2, 0 से 2। ठीक है, मतलब x की जो लिमिट है वही लिमिट यहाँ पे डाली है, क्यों, क्योंकि इंटीग्रेट कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। अगर y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, मतलब अगर यहाँ पे dy होता तो हम क्या करते हैं,
वाई के लिमिट्स डाल दें, ठीक है। वाई जहाँ से जहाँ तक है वही लिमिट यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे डी एक्स है तो एक्स की लिमिट्स हमने यूज़ की है। तो इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू ब्रैकेट में एक्स बाई टू अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4/2 साइन इनवर्स एक्स बाई टू 0 से 2 से कैंसिल किया 4 को 2 टाइम्स इक्वल टू ब्रैकेट में 2/2 अंडर रूट 4 माइनस 4 प्लस 2 साइन इनवर्स 2/2 माइनस ब्रैकेट में 0/2 अंडर रूट 4 माइनस 0 प्लस 2 साइन इनवर्स 0/2 2 और 2 आपस में कैंसिल, यहाँ पे भी 2 और 2 आपस में कैंसिल। सो एरिया इक्वल टू ब्रैकेट में 0 + 2 इंटू π/2 माइनस 0 + 0। सो एरिया इक्वल टू पाई, यानी ऑप्शन है, तेरा ऑप्शन है पाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x y एक्सिस एंड द लाइन y इक्वल टू 3 इज। क्वेश्चन 4, y स्क्वायर इक्वल टू 4x y एक्सिस एंड y इक्वल टू 3। रफ स्केच बनाए, ये पैराबोला है, ठीक है, ये रहा पैराबोला। हमें क्या इस बार देखिए लिमिट क्या गिवन है, y इक्वल टू 3 तक, ठीक है। पैराबोला आपको पता है ओरिजिन तक, ओरिजिन पे टच करता है, यानी जो y की लिमिट है 0 से 3 तक जाएगी, ठीक है। और हमें इस रीजन का एरिया निकालना है। अब देखिए y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, यानी x इक्वल टू वाई स्क्वायर बाय 4, क्योंकि y की लिमिट दी है तो इस बार हम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, तो एरिया ऑफ रीजन इक्वल टू इंटीग्रल x dy हो जाएगा, ठीक है। और y की लिमिट दी है कहाँ से कहाँ तक, ओरिजिन से y इक्वल टू 3 तक, 0 से 3 तक, इक्वल टू इंटीग्रल 0 से 3 y स्क्वायर अपॉन 4 dy इक्वल टू 1/4 इंटू ब्रैकेट में y क्यूब बाय 3 0 से 3 इक्वल टू 1/4 इंटू 3 इंटू ब्रैकेट में 3 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब। तो एरिया इक्वल टू 1/4 इंटू 3 इंटू 9 इंटू 9, 3 से कैंसिल किया, सॉरी ये 9 इंटू 3 हो जाएगा, 3 से 3 आपस में कैंसिल हो गया, यानी इक्वल टू 9/4। एरिया कितना आ गया 9/4, यानी ऑप्शन बी। ये रहा क्वेश्चन 4 का आंसर, ऑप्शन बी, एरिया इक्वल टू 9/4, ठीक है। तो यहाँ पे आपके एक्सरसाइज 8.1 के सॉल्यूशंस कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।